हेलो गाइज, वेलकम टू इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट एकेडमी कैंडलस्टिक्स मास्टरी सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने कैंडलस्टिक्स मास्टरी सीरीज पार्ट 1 का वीडियो अभी तक देखा नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ही ये वीडियो देखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज। कल हम लोगों ने बेसिक कैंडल स्टिक्स पढ़ा था कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक की एनाटॉमी जिसको बॉडी हम लोग कहते हैं वो बॉडी क्या होती है। तो बॉडी में 4 पार्ट होते हैं, जैसे ओपन, लो, क्लोज और हाई। कौन सी भी कैंडल स्टिक्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये 4 कंपोनेंट बताती है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ तक हाई गया, कहाँ तक लो गया और कहाँ पे क्लोज हुआ। राइट, ये 4 ही कंपोनेंट हम लोगों को मिलता है। तो ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज यहाँ तक समझ में आया था सब लोगों को। तो अभी मुझे बताओ कि ये जब मार्केट ऐसे नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो मुझे बताओ यहां से यहां तक एक नीचे वाला एक लॉन्ग विक बनेगा। ये क्या सिग्निफाइज करता है, बाइंग या सेलिंग? बाइंग, क्योंकि बायर हमेशा सस्ते में बाय करते हैं। राइट, सस्ते में बाय करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे अगर प्राइस 500 रुपए है तो यहाँ पे 100 रुपए रहेगी, तो बायर विल प्रीफर टू बाय एट 100 रुपीज इंस्टेड ऑफ बाइंग एट 500 रुपीज। राइट, तो बायर हमेशा नीचे बाय करता है, सस्ती कीमत में बाय करता है। इसकी वजह से जो वीक है वो नीचे से ऊपर जब दिखे आप लोगों को तो समझना कि नीचे से बाइंग जनरेट हुई है। राइट, सेम अगर मार्केट यहां तक ग्रीन कैंडल मार्केट ने अगर बनाई फुल 100% बुलिश कैंडल, लेकिन ये क्लोज नहीं हुई है, ये रनिंग कैंडल है। करेक्ट, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर मार्केट यहां से यहां तक आ जाए तो ये कौन सी कैंडल हो गई? सेलिंग प्रेशर वाले। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये भी बुलिश बनना चाह रही थी, लेकिन हुई क्या बुलिश? नहीं। अगर रनिंग कैंडल में यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता तो फंस जाता। ये कैंडल अगर क्लोज होने के बाद, ये देखो यहाँ पे क्लोज होने के बाद अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं प्रॉफिट में आ जाता। राइट ना, वंस अपॉन अ टाइम मार्केट यहाँ तक तो गया था ना, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकता था। लेकिन ये सप्लाई जोन जो हम करते हैं, यहाँ पे प्राइस आया और मार्केट नीचे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मार्केट और जो कैंडल है वो कैंडल हमेशा क्लोज होनी देनी चाहिए। अभी ये रनिंग कैंडल है, ये लाइव मार्केट चल रहा है अभी क्रूड ऑयल का, तो अभी नीचे जा रही है। राइट, अगर नीचे से मींस लेट्स सी, अगर ये एरिया से अगर बाइंग आती है तो यहाँ पे क्या बनेगा? वीक बनेगा। राइट, नीचे से क्या बनेगा? वीक बनेगा। दिख रहा है यहाँ पे वीक बना, और ऊपर जाएगा तो और ऊपर वीक बनेगा। राइट, तो ये जो वीक बना है ना, ये वीक ये बता रहा है कि भाई मार्केट यहाँ तक आ गया है, लेकिन यहाँ से अभी थोड़ा बाइंग आने लगा, इसलिए नीचे से वीक बना रहा है अभी। राइट, तो ये जो एरिया है जो मैंने मार्क करके रखा है, ये एरिया यहाँ से वीक बनना स्टार्ट किया इसने, इसका मतलब यहाँ से कोई तो भी बाइंग कर रहा। अभी बाइंग के 2 टाइप हो गए, एक तो फ्रेश बाइंग करना, मेरा कोई पोजीशन मैंने लिया नहीं है, मैं फ्रेश पहले बाइंग का ट्रेड डाल रहा हूँ, ये हो गया। दूसरा हो गया प्रॉफिट बुकिंग करना। प्रॉफिट बुकिंग करना मींस मार्केट में हम लोग 2 तरह के ऑर्डर लगा सकते हैं। एक तो सिंपल ऑर्डर जो कि मैं पहले बाय करता हूं किसी भी चीज को, मैंने 100 रुपए में बाय किया और 200 में सेल कर दिया, ये मेरा होगा बाइंग का ऑर्डर। कि मैंने यहाँ पे बाय किया 100 रुपए में और बेचा मैंने 200 पे, मुझे मिला कितना प्रॉफिट? 100 रुपए। अभी ये हुआ बाइंग के ऑर्डर। यहाँ पे मैंने फ्रेश पोजीशन कौन सा लिया? बाय का। और जो मैंने सेल किया वो फ्रेश नहीं था, मैंने जो बाय किया था वो मैं एग्जिट करा। क्या किया मैंने? वो एग्जिट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। क्या की? प्रॉफिट बुकिंग। तो मार्केट में हम लोग 2 तरह के ऑर्डर लगा सकते हैं, एक तो बाय की ऑर्डर, दूसरी शॉर्ट सेल की ऑर्डर। मार्केट क्या कहता है कि भाई आप लोग सिर्फ जो मार्केट ऊपर जा रहा है इसमें सिर्फ बाय मत करो, लेकिन जब मार्केट नीचे आए तो आप लोग शॉर्ट सेल उसका बेनिफिट भी ले सकते हो बाय डूइंग शॉर्ट सेल। अभी शॉर्ट सेल एक कंसेप्ट क्या है, तो लेट्स सी मैंने किसी चीज को शॉर्ट सेल किया 200 में, लेट्स सी 200 में मैंने शॉर्ट सेल किया। ये शॉर्ट सेल क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, तो जब भी मार्केट नीचे आया तो मैंने उसको बाय बैक किया 100 में। तो मैंने शॉर्ट सेल किया था 200 में और मैंने बाय किया 100 रुपए में। जनरली इक्विटी में हम लोग इंट्राडे में ही शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, ब्रोकर आप लोगों को एक क्रेडिट से पैसा देता है शॉर्ट सेल करने के लिए, एक दिन के लिए। राइट, आप ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई मुझे शॉर्ट सेल करना है, मुझे पैसा दे। ब्रोकर ने आपको क्रेडिट में पैसा दिया, आपने थर्ड पर्सन को शॉर्ट सेल कर दिया। राइट, आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, लेट्स सी 500 रुपए का स्टॉक आपने मोहित को बेच दिया, इनको बेचा
और इनको बोला, इनको बेच दिया, लेकिन आपने ब्रोकर को बोला है कि भाई 3.5 के पहले मैं आपको पैसे दे दूंगा और ये स्टॉक मैं रिटर्न करवा दूंगा, लेकिन जो भी प्राइस है वो प्राइस के हिसाब से, राइट। अभी हुआ क्या, यहाँ पे देखिएगा, आपने 500 में सेल बेचा इनको, 3:30 के पहले उसकी प्राइस क्या हो गई, 300 हो गई, 200 हो गई, तो आपको मुनाफा कितना होगा, 300 रुपए। आपने 300 रुपए ब्रोकर को दे दिया, क्योंकि आपने ब्रोकर को बोला था कि जो भी प्राइस होगी वो प्राइस के हिसाब से मैं दे दूंगा। आपने ब्रोकर की तरफ से क्रेडिट में जाता 500 में और आपने ब्रोकर को दे दिया 200 में, तो 300 रुपए आपका मुनाफा होगा। उसको शॉर्ट सेलिंग बोलता है। इन शॉर्ट, किसी भी चीज को महंगा बेचना और फिर उसको सस्ते में खरीदना, उसको शॉर्ट सेल कहते हैं हम लोग। तो दो तरह की ऑर्डर लगती है, एक बाइंग का ऑर्डर और दूसरा शॉर्ट सेलिंग का ऑर्डर। तो इसमें ये फ्रेश ऑर्डर है शॉर्ट सेल की। फ्रेश ऑर्डर मींस पहले इनिशिएट की गई है, फिर उसका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुआ है, राइट। तो मार्केट में अगर आप लोग किसी स्टॉक को बाय करते हो तो उसको एग्जिट करने के लिए आपको सेल का बटन दबाना ही है। अगर मार्केट में आप लोग शॉर्ट सेल करते हो तो उसको एग्जिट करने के लिए बाय का बटन दबाना जरूरी है, राइट। पहले आप लोगों ने बाय किया, उसके बाद अगर सेल करते हो, इसका मतलब आप लोग प्रॉफिट बुक या लॉस बुक कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आप लोग प्रॉफिट बुक ही करोगे, कभी कभी लॉस भी होगा। प्रॉफिट या लॉस के लिए सेल ही करना पड़ेगा ना। तो जब भी आप लोग बाय करोगे तो एग्जिट होने के लिए सेल का बटन दबाना है, और जब भी आप लोग शॉर्ट सेल करोगे तो एग्जिट होने के लिए आपको बाय का बटन दबाना है, राइट। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का कैंडल है, राइट। अभी ये जो कैंडल है गाइस, एक सिंगल कैंडल है, राइट। दिस इज अ सिंगल कैंडल विच इज शोइंग। अगर मैं इसको दो पार्ट में मेरा ये करूँ तो कि कैसा हुआ रहेगा दो पार्ट में कैंडल, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ होगा कि मार्केट यहां तक ग्रीन बना होगा, राइट। हाँ, पहले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि भाई ये ग्रीन बना, और दूसरे पार्ट में क्या हुआ होगा, यहां से सेलर्स आए होंगे, राइट, और यहां तक, बराबर है ना। मुझे बताओ, पहले मार्केट यहां से यहां तक गया, फिर यहां से सेलिंग आई, यहां तक आई सेलिंग, राइट। लेकिन जहां पे ओपन हुआ था मार्केट, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। ओपन नीचे हुआ था ना, उसके ऊपर क्लोज हुआ। इसका मतलब बॉडी कौन सा बनेगा, ओपन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ग्रीन बॉडी बनेगा। तो ये दो कैंडल का मतलब ऐसी एक कैंडल, ये दोनों का मतलब सेम है कि नहीं, ये दो कैंडल मिला के एक कैंडल ऐसी बनेगी ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर 15 मिनट और 15 मिनट, 15-15 मिनट की दो ऐसी कैंडल अगर बनती है तो 30 मिनट में एक कैंडल ऐसी बनेगी, जिसका ओपन ये रहेगा नीचे वाला और क्लोज ये रहेगा। यहां पे भी सेम है, इसका ओपन और क्लोज। अभी ये 30 मिनट की कैंडल है ना, तो 30 मिनट की कैंडल में 30 मिनट की शुरुआत कहां पे हुई थी वो मेरा ओपन रहेगा, और 30 मिनट का अंत कहां पे हुआ वो मेरा क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे 30 मिनट की शुरुआत तो यहां से हुई होंगी ओपन से, तो मेरा शुरुआत है, और 30 मिनट का अंत कहां पे हुआ, ये 15 मिनट खत्म हो गए और लास्ट 15 मिनट कहां पे खत्म हुए, यहाँ पे, तो ये अंत है। तो ओपन एंड क्लोज ये डिफरेंस हो गया। अगर मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज होता तो ये कैंडल रेड होती। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो कैंडल है रेड, बहुत बड़ा 80% वीक है, 20% बॉडी है। तो ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी में डिफरेंस इतना ही होता है कि सेकंड सेशन जो है ना, प्रीवियस सेशन के ओपन के नीचे क्लोज देता है, तब रेड बॉडी बनती है। और ग्रीन बॉडी कब बनेगी, जब सेकंड सेशन पहले सेशन के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देगा तब। सही बात है कि नहीं। अगर यहाँ पे ओपनिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ये बॉडी ग्रीन बनेगी, और अगर ओपनिंग के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा तो बॉडी ये रेड बन जाएगी। तो इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये रेड शूटिंग स्टार और ग्रीन शूटिंग स्टार में इतना ही डिफरेंस है कि रेड शूटिंग स्टार में प्रीवियस ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग मिलती है सेकंड हाफ में, और ग्रीन शूटिंग स्टार में प्रीवियस ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। इतना ही डिफरेंस है। यहां तक समझा, गुड। तो अभी ये देखिएगा, ये सेलिंग प्रेशर का कैंडल है, राइट, गुड। ये सेलिंग प्रेशर का कैंडल है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास किया, फेल हो गया। इसके बाद भी देखो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर फेल हो गया, राइट। अभी ये कौन सा, ये सेलिंग कैंडल है कि नहीं, तो ये ग्रीन भी हो सकता है कि नहीं, राइट ना, क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल है। कितने मिनट का, और कितना मिनट क्लोजिंग के लिए बाकी है, 10-11 मिनट बाकी है। तो 10-11 मिनट के बाद पता चलेगा कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई या रेड कैंडल क्लोज हुई कि इंडिसीजन कैंडल क्लोज हुई। जब तक ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना हुए तब तक ये हिलता ही रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे वीक बनाएगा, और इससे भी ऊपर गया तो ऊपर भी वीक बनाएगा। तो अभी फिलहाल तो मार्केट ट्रेड में ही है। अच्छा हो गया हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करवा दिया, नहीं तो 30,000 20,000 आ जाता अभी तक। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में कि कहाँ पे एग्जिट होना, ये भी पता होना। तो नाउ एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आज हम लोग जो मैं मेरा आज का जो फोकस है ब्लेंडेड कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे रहेगा। कल हम लोगों ने सिंगल कैंडल स्टिक्स पढ़ा, और कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक कैंडल में क्या क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। और मैंने कल ये भी पढ़ाया कि अगर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है तो बहुत अच्छा बाइंग है, बहुत लोग ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में बाइंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, राइट। मींस प्राइस इज राइजिंग एंड पीपल आर बाइंग, तभी ग्रीन कैंडल बनेगी ना, राइट। एकदम सिंपल है गाइस, इसका रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है, राइट। जस्ट लोगों ने बहुत कंफ्यूजिंग बना दिया मार्केट को। 10 रुपए का चीज है, मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। 10 का 20 हुआ, लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई अभी 20 है, दिवाली के बाद 50 होने वाला है। 20 में और ज्यादा भीड़ में खरीद लिया, 50 हो गया, 50 में भी लोग खरीद रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस इज राइजिंग एंड पीपल आर स्टिल बाइंग, दैट्स द रीजन ये ग्रीन कैंडल बनता है। अभी यहाँ पे 50 का प्राइस 100 हो गया, अभी लोगों को क्या लगता है पता है, यार ये 100 अभी बहुत ओवर प्राइस हो गया है, अभी नीचे आ सकता है। तो जो बंदों ने 10 रुपए में बाय किया है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देंगे। अभी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नया जो बाइंग प्रेशर है, नया जो बाइंग वॉल्यूम है वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि जो बायर है वो भी राह देखेंगे, भाई थोड़ा कम होने दो फिर बाय करेंगे, राइट। और इसमें क्या होता है, जो लोगों ने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लेवल पे दो चीजें होती है गाइस, ये लेवल पे दो चीजें होती है। कौन सी दो चीजें होती है, एग्जिस्टिंग बायर्स आर बुकिंग देयर प्रॉफिट, करेक्ट। एग्जिस्टिंग बायर बुक कर रहे हैं प्रॉफिट, जिन लोगों ने नीचे बाय किया है वो ऊपर बुक कर रहे हैं। और जो नए बायर्स है, न्यू बायर्स आर वेटिंग फॉर प्राइस टू गो डाउन। सही बात है कि नहीं, जो नए बायर्स है वो राह देख रहे हैं कि भाई जब नीचे आएगा तब हम लोग बाय करेंगे। तो उसका परिणाम ऐसा होता है, यहाँ पे बायर्स ही नहीं है और जो है वो सेलर्स है। सेलर्स मीन जिन लोगों ने नीचे बाय किया वो सेल करेंगे ना, राइट। इससे मार्केट में क्या जनरेट होगा, सप्लाई जनरेट होगा, राइट। एवरीबडी विल सेल बट नोबडी विल बाय। अभी जो भी बाय करेगा वो बोलेगा नहीं भाई इतने हाई प्राइस में मैं तो बाय नहीं करने वाला, वो 100-200 से कम ही मांगेगा आपकी तरफ से। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर के साइड में वीक बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगी वैसे वैसे प्राइस ऊपर क्या बनाएंगे, एक विक बनाएंगे। विक बना है यहाँ पे, तो विक बनाने के बाद फिर भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, बायर्स बोल रहे हैं और नीचे आने दो प्राइस के लिए। जैसे भी प्राइस नीचे आएंगी वैसे विक बड़ा होते जाएगा, बॉडी कम होते जाएंगे, राइट। तो अभी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर ये 10 मिनट की कैंडल है तो पहले 5 मिनट में अगर ये कैंडल ऐसा कब हुआ, तो ये कैंडल पहली कैंडल में बाइंग आया और दूसरी कैंडल में सेलिंग देखने को मिला। ये सेलिंग जितनी नीचे जाएगी उतनी बॉडी नीचे जाएंगी। अगर ये यहां तक आई तो इसका कुछ भी कलर नहीं होगा, और ये थोड़ा नीचे आ गया तो इसका कलर रेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये दो कैंडल की हम लोगों ने एक कैंडल बनाई, गेटिंग माई पॉइंट। ये दो कैंडल की मैंने एक कैंडल बनाई, मीन्स अगर 1 घंटे की कैंडल आप लोगों को ऐसी दिखे, इसका मतलब 30 मिनट में आप लोगों को ऐसे दो कैंडल भी दिख सकते हैं, राइट। लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ ना, कि यहां से बायर्स आए, इन लोगों ने प्राइस यहां तक लेके गए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उन लोगों ने मार्केट को नीचे लाया और जहां पे ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे भी तो सेम है कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे सेलिंग इतना आया कि मार्केट जहां पे ओपन हुआ था उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, समझा। तो इस तरह से हम लोगों को ब्लेंडेड कैंडलस्टिक्स पैटर्न की, एक कैंडल स्टिक पैटर्न की दो कैंडल स्टिक कैसे करें, और इट इज नॉट अबाउट दो कैंडल की एक कैसे करें, बट मुझे बताओ ये 5 मिनट की कैंडल है, बराबर। पहले 5 मिनट हो गए, गुड। दूसरे 5 मिनट हुए, तीसरे 5 मिनट हुए, फिर रेड कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आए, फिर ग्रीन कैंडल आई, राइट। और अभी मुझे बताओ यहाँ पे कितनी कैंडल है 5 मिनट की, 7 या 6, 7 कैंडल है। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि ये 5 मिनट की एक कैंडल है, 5 मिनट की एक कैंडल तो 35 मिनट्स के, तो ये 5 मिनट की कितनी कैंडल है, 7, 35 मिनट्स की एक कैंडल होगी। तो मुझे बताओ 35 मिनट्स की कैंडल कहाँ पे ओपन हुई होगी। अगर मुझे
ये कैंडल से 35 मिनट्स की एक कैंडल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एग्जैक्टली सबसे पहले ओपनिंग 35 मिनट की शुरुआत कहाँ पे हुई और अंत कहाँ पे हुआ? शुरुआत कहाँ पे हुआ? यहाँ पे, सही बात है, यहाँ पे शुरुआत हुआ। और 35 मिनट्स का अंत कहाँ पे हुआ? अंत मीन्स क्लोजिंग होता है ना, हाँ, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग, हाँ, कैंडल रेड रहेगा। तो ये मेरा क्या बन गया? अभी ये मेरा बॉडी बन गया, राइट ना, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग, तो कैंडल का कलर हुआ रेड। अभी ये 35 मिनट्स में मार्केट कितना हाई गया और कितना लो गया, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो ये मेरा हाई हुआ और ये मेरा लो हुआ, हाँ, ऑलमोस्ट इंडिसीजन कैंडल आप लोग कह सकते हो उसको, नहीं तो बाइंग, थोड़ा बार बाइंग प्रेशर वाला, तो समझा है, हाँ, इंडिसीजन कैंडल ही है वो, समझ में आया? तो कितने भी कैंडल होने दो, लॉजिक क्या लगाना है? स्टार्ट कहाँ पे हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, ओपन क्लोज मार्क कर लो। ओपन क्लोज जब भी मार्क करेंगे वो आपका बॉडी बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा। ओपनिंग अगर यहाँ पे 50 कैंडल भी रहते ना, मुझे कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं। 50 कैंडल का किसने बोला मुझे एक कैंडल बना दे, कैसा दिखेगा? मैं बोलूंगा पहली कैंडल का ओपन, लाइन मार्क कर दिया, लास्ट कैंडल का क्लोज, ओपन एंड क्लोज का जो डिफरेंस है वो बॉडी बन गया। ओपनिंग के नीचे अगर क्लोज होगा रेड कैंडल, ओपनिंग के ऊपर अगर क्लोज होगा तो ग्रीन कैंडल, तो मेरा बॉडी तो बन गया। फिर ड्यूरिंग दिस 35 मिनट्स मार्केट कितना हाई गया, वो मेरा हाई रहेगा। ड्यूरिंग 35 मिनट्स मार्केट कितना लो गया, ये मेरा लो रहेगा। तो ये मेरा 5 मिनट का कैंडल, ये भी 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये पूरे 35 मिनट्स का एक कैंडल हो गया, ये 35 मिनट्स का कैंडल। तो 35 मिनट्स में अगर ऐसा कैंडल बन रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बीच में नीचे गया, बीच में ऊपर गया, ऐसे हुआ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे स्टिल वी विल वेट, हाँ हाँ, इसके बीच में क्या हुआ ये हम लोगों को यहाँ पे पता चले, लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम विल गेट टू अंडरस्टैंड हियर। हायर टाइम फ्रेम में एक कैंडल है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हायर टाइम फ्रेम की एक कैंडल लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाती है। लोअर टाइम फ्रेम में ऐसी स्ट्रक्चर बनेंगे जब मंथली टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल बनेगी, तब आपको हायर टाइम फ्रेम में ऐसी एक ही कैंडल दिखेगी। लेकिन जब आप लोग 5 मिनट में जाओगे तो 5 मिनट में ऐसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तो मार्केट ऐसा मूवमेंट करते हुए दिखेगा। हाँ, जो भी नंबर ऑफ कैंडल्स, एग्जैक्टली मीन्स अगर ये जो कैंडल है ना, ये डेली का कैंडल है ना, तो 375, अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि ये डेली का कैंडल है, मीन्स 375 मिनट्स का कैंडल है, 5 मिनट की यहाँ पे कितने कैंडल बनेंगे फिर? 125, 75 समथिंग लाइक, नहीं, ये डेली का कैंडल 5 मिनट के, तो 375 मिनट्स डेली। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल बनाऊं तो 75 कैंडल्स यहाँ पे बनेगी। तो 75 कैंडल्स तो ऐसी ग्रीन ऐसे कभी बनती नहीं कि ग्रीन रेड, 2-3 ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल भी दिखे ना, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट हमेशा एक सर्टन लेवल तक ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, सर्टन लेवल तक ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, सर्टन लेवल पे ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये मार्केट अगर कोई ट्रेड करता होगा तो वो ह्यूमन बींग ट्रेड कर रहा है। ह्यूमन बींग आर अफेक्टेड बाय द फियर एंड ग्रीड। अगर मैंने 10 रुपए में बाय किया है, 50 जाने के बाद मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट बुक कर दूंगा। अभी सब प्रॉफिट बुक करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के लिए ग्रिड की कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, बाय करो, फिर से लोग बाय करेंगे, थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फियर से प्रॉफिट बुक करते हैं आदमी, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ग्रिड फिर से बाय करता है। तो ये जो फियर एंड ग्रिड का खेल है, ये आप लोगों को चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। और मोटा मोटी मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है ना, लेकिन ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ये इसका ट्रैवल बता रहा है कि भाई मार्केट यहां से यहां तक तो गया है, लेकिन वो कैसे गया? टुकड़ों टुकड़ों में गया। तो ये स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या होगा कि यहां से उन लोगों ने स्टार्ट किया था, यहाँ तक क्लोज दिया। तो फिर ये अंदर की बात है, कैसे भी हो सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ही कंसोलिडेट करे और एक ही कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज दे दे, फिर भी ऐसी कैंडल बनेगी, बराबर है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से ही ओपन हुआ था। कभी कभी मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल बनाएगी, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट करेंगे, मीन्स यहाँ पे पहली कैंडल बने और 73 कैंडल ऐसे बने और फिर एक 75 कैंडल। इन लोगों का सब मैंने समरी किया तो ऐसे ही बनेगा ना।
बराबर है कि नहीं? कि अगर मैं एक डेली का कैंडल बता रहा हूं तो उसके भीतर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन वो भी कैंडल स्टिक का ही होता है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर से अगर ऐसा यहाँ पे ऐसा कैंडल बना, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ होगा, प्रॉफिट बुकिंग हुई रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है उन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, इसकी वजह से मार्केट धीरे 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 नीचे आया होगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वन कैंडल, टू कैंडल, फिर उसके बाद ऐसा एक कैंडल रेड, ऐसा एक कैंडल, ये रेड कैंडल बना होगा, फिर ये रेड कैंडल बना होगा और फिर ये रेड कैंडल बना होगा। मुझे बताओ, आपको एज अ टेक्निकल एनालिसिस, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आप लोगों को ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो स्ट्रेंथ किस में थी? ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ थी, ग्रीन कैंडल की साइज बड़ी थी, यहाँ पे साइज बड़ी ग्रीन कैंडल की, यहाँ पे साइज बड़ी। लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगा, रेड कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही ना? मीन्स सेलिंग करने वाले कम है। 10 लाख लोगों ने बाय किया हुआ है, मीन्स 10 लाख लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। उसमें 1 लाख लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 10 लाख लोग अभी भी है ना। और ये जो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, इसमें भी लोग बाय कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर कैसा? क्योंकि अगर आप लोगों ने कैंडल में देखा तो मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर भी जा रहा है ना, मीन्स इसमें भी प्रॉफिट, इसमें भी लोग बाय कर रहे हैं। तो मीन्स मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ये हुआ एक कैंडल और ये हुआ स्ट्रक्चर। अगर उसके बाद ऐसा कैंडल बनेगा ग्रीन, अगर ये कैंडल के बाद अगर ऐसा कैंडल बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट ने अभी इंपल्स वेव दे दिया, मीन्स बाइंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अभी फिर से लोग ग्रिड में क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक फिर से नीचे आया, बराबर है ना? यहाँ तक गया, यहाँ पे रेड कैंडल बनी होगी, यहाँ तक आया और यहाँ से फिर से ऊपर गया। सेम है ना पिक्चर? यहाँ तक आया, नीचे आया और फिर ऊपर गया, राइट? तो ये पूरे पिक्चर का अगर मैं एक ही इसमें क्लोज आउट कर दूं, समझ में आया? इसका भी मीनिंग यही हुआ, ये दोनों का भी मीनिंग यही हुआ और ये पूरे पिक्चर का भी मीनिंग यही हुआ। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब भी ग्रीन कैंडल बनती है ना, उसके ऑपोजिट ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर ऑपोजिट कैंडल बने तो ग्रीन माइनस रेड इज इक्वल टू वीक, ग्रीन माइनस रेड इज इक्वल टू वीक। और वो जो गैप है ना, ये गैप रहती है बॉडी, क्या होती है? कैंडल की बॉडी, बराबर। ये जो वीक है ना गाइस, ये ग्रीन माइनस रेड, ये ग्रीन माइनस रेड कहां तक कवर्ड है? यहां से लेके यहां तक, तो पूरा वीक दिखा। तो हायर टाइम फ्रेम में अगर कैंडल में वीक दिख रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में आप जब जाओगे तो आप लोगों को वहां पे रेड कैंडल ने मिलेगी। अगर ग्रीन कैंडल में ऊपर वीक मिले तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई देगी। तो अभी ये कैंडल, लेट्स सी, ये कैंडल, ये रेड कैंडल है पूरा, रेड कैंडल के नीचे वीक, मींस ये कौन सा कैंडल हुआ होगा? ये यहां तक आया होगा, बस उसके बाद कौन आया? फिर ग्रीन कैंडल आई होगी, बराबर है ना? तो वीकली में ये दिख रहा है तो डेली में कुछ ना कुछ दिखेगा, समझ रहे मेरी बात? तो यहां से लेके यहां तक मीन्स ग्रीन कैंडल कहां तक है? यहां तक, बराबर है ना? तो ये जो है वो तो मेरा बॉडी हो गया ना, ओपन यानी क्लोज, ये मेरा बॉडी हो गया। और ये वीक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आए ना, डेली में दिख रहे हैं ना, ग्रीन कैंडल कहां तक? यहां तक। ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, ओपन एंड क्लोज, ओपन के नीचे क्लोज, इसका मतलब कैंडल का कलर रेड। और मार्केट यहां से जाने के बाद यहां तक आया ना, तो ये वीक ही बन गया। यहां से नीचे से लेके ऊपर तक ये मेरा वीक बन गया। तो मैं वीकली में जब जाता हूं तो ऐसा ही कैंडल बना, दिख रहे हैं ना, समझ रहे हैं? सेम कैंडल है ना दोनों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, जब भी अगर आप लोगों को एक कौन सी भी रेड कैंडल के नीचे अगर वीक दिख रहा है, बाइंग प्रेशर बता रहा है, बाइंग प्रेशर का मतलब क्या होता है? फिर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आप लोगों को ग्रीन कैंडल दिखने मिल सकता है, चाहे वो एक रहे या दो तीन रहे, लेकिन एक ग्रीन कैंडल का होना मीन्स मार्केट ऊपर जाना, बराबर है ना? तो मुझे बताओ, ये ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया, रेड माइनस ग्रीन क्या हो गया? वीक। तो वीक यहां से लेके यहां तक तो वीक ही हो गया, और मार्केट ओपनिंग के नीचे क्लोज हुआ है तो कैंडल का कलर, अगर ये आप लोगों को समझा, इसका मतलब आप बहुत आगे आ चुके हो अभी कैंडल्स। ये हुआ मल्टी टाइम फ्रेम, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो है ट्रेडिंग में वो मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच है। मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच, एक घंटे में ऐसे कैंडल बन रहा है, 15 मिनट में ऐसा है तो 5 मिनट में हम लोग ट्रेड लेके
खत्म कर दे। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखना गाइस, मार्केट को हायर टाइम फ्रेम ही चलाता है। हायर टाइम फ्रेम जैसी कमांड देता है वैसे लोअर टाइम फ्रेम उसकी सुनता है। तो अगर 12 मंथ में मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले 6 मंथ को जाना पड़ेगा। 6 मंथ एक दो टुकड़े में अगर ऊपर गया तो 12 मंथ का कैंडल ग्रीन दिखेगा। सही बात है कि नहीं? अगर 6 मंथ को ऊपर जाना है तो उसका शुरुआत 3 मंथ से होगा। 3 मंथ से 2 कैंडल बनेगी, तब 6 मंथ की एक कैंडल बनेगी, राइट। 3 मंथ को अगर ऊपर जाना है उसकी शुरुआत मंथली से होना चाहिए। मंथली की 3 कैंडल ग्रीन बनने के बाद क्वार्टरली की एक कैंडल ग्रीन बनेगी, और क्वार्टरली के 2 कैंडल ग्रीन बनने के बाद 6 मंथ की एक कैंडल ग्रीन बनेगी। 6 मंथ की 2 कैंडल ग्रीन बनने के बाद ईयरली की एक कैंडल ग्रीन बनेगी। तो ईयरली की ग्रीन एक कैंडल ग्रीन बनने के पीछे मंथली की 12 कैंडल है, और मंथली की 12 कैंडल मींस वीकली की 60 कैंडल, वीकली की 60 कैंडल मींस डेली की 300 कैंडल। तो इतनी कैंडल यहाँ पे बनेगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, उसको ऑर्डर कौन करता है? हायर टाइम फ्रेम। भाई मुझे ऊपर जाना है, तो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम का मार्केट सुनता है, और एप्लीकेबल है सबको। अगर 15 मिनट को ऊपर जाना है तो 5 मिनट को जाना ही पड़ेगा ऊपर। अगर 5 को ऊपर जाना है तो 1 मिनट की 5 कैंडल बनना ही पड़ेगा, वो भी ऊपर ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना 1 मिनट की 10 कैंडल नीचे बता रही है और 5 मिनट के ऊपर, ऐसा होगा? ऐसा कभी होता है? क्योंकि 1 मिनट की 5 कैंडल जब होगी, ऐसी 5 कैंडल जब होगी, ये 5 कैंडल हुई, ये 5 कैंडल होने के बाद, बराबर है ना, ये 3 अरे 2 कैंडल, बराबर। रेड माइनस ग्रीन इज इक्वल टू वीक, मींस यहां से मार्केट आया था लेकिन यहाँ पे बायर्स आए और इन लोगों ने यहाँ तक मार्केट को उठाया। यहाँ तक मार्केट में सेलिंग आई थी, यहाँ तक बाय आ रहा है, बायर्स ने यहाँ तक मार्केट उठाया, बराबर है ना। मार्केट यहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक बायर्स आए और यहाँ पे क्लोजिंग। रेड माइनस ग्रीन इज इक्वल टू वीक हो गया यहाँ पे। ये दो, इसका कमेंट्री में जैसा कर रहा हूं ना, इसका भी कमेंट्री वैसा ही है कि मार्केट यहां से यहां तक आया नीचे, और फिर बायर्स आए, बायर्स ने यहां तक क्लोजिंग दे दिया ऊपर आने के बाद। यहाँ पे भी तो सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हायर टाइम फ्रेम की एक ही कैंडल हो सकती है। इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम की एक कैंडल के भीतर अगर आप लोग कम टाइम फ्रेम में उसके और पीसेस करेंगे तो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी बहुत सारा टाइम आप लोगों ने देखा होगा मार्केट ऐसे 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 कंसोलिडेट करता है, हिलता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही होता है मार्केट, राइट है ना? ऐसे होता है और ऐसी रेंज होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कैंडल्स है एक ही रेंज में घूम रहा है, राइट। आप बोलेंगे सर ये क्या निकाल रहे हो आप? ये मंथली चार्ट है गाइस। कौन सा चार्ट है? मंथली चार्ट है। कितनी कैंडल है? 12 कैंडल है। तो ये कैंडल 12 कैंडल है, तो साल भर की कैंडल कैसे दिखेंगी? ये हाई और लो मैंने मार्क कर दिया, बराबर। शुरुआत कहां से हुई थी? यहाँ से, बराबर, और खत्म यहाँ पे हुई, बराबर। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया और यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल आ गया, बराबर। इनडिसीजन कैंडल में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग। इसका मतलब यहाँ पे अभी तक तय नहीं कौन जीतेगा। देख रहे हो? कोई है कौन जीतेगा? एग्जैक्टली। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद फिर से कोई तो भी ऊपर उठा रहा है, फिर से नीचे ला रहा है, फिर से ऊपर नीचे ऊपर। तो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो हायर टाइम फ्रेम में एक इनडिसीजन कैंडल दी है। हायर टाइम फ्रेम की एक इनडिसीजन कैंडल का होना, हायर टाइम फ्रेम में एक इनडिसीजन कैंडल का होना, इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन है। अंडरस्टूड? तो ये कोरिलेट आप लोगों को करना चाहिए, इतना स्टडी आप लोगों का चार्ट पे होना चाहिए, राइट। तो जैसे भी आप लोग ऐसा स्टडी करोगे, ये इंडिसीजन ही कैंडल हुई ना, कौन सा? ये वाला, ये इंडिसीजन कैंडल हुआ। तो मैं इसका हाई और लो मार्क करूं, मार्क किया। ये 6 मंथ की एक कैंडल है। इसका मतलब अगर मैं डेली में चला जाऊं तो मार्केट डेली में यही रेंज के भीतर ऑस्किलेट किया होगा। अगर 75 मिनट्स में जाऊं तो मार्केट 75 मिनट्स में उसी रेंज के भीतर हुआ रहेगा। अभी मार्केट देखो कैसा फ्रैक्टल है। 75 मिनट्स का जो उसके भीतर जो है, उसके भीतर भी इंडिसीजन कैंडल बने होंगे। इसका मतलब क्या? 5 मिनट में और 15 मिनट में यहाँ पे भी इंडिसीजन कैंडल बना होगा। इसका मतलब अगर कौन सी भी टाइम फ्रेम में आप लोगों को इनडिसीजन कैंडल बनती हुई दिखती है, इसका मतलब उसके लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट कंसोलिडेट करता होगा। सही बात है कि नहीं? मुझे बताओ, एकदम सिंपल सी बात है कि मेरा
साल भर में मार्केट ने ऐसी ही कैंडल बनाई। इसका मतलब साल भर में ना मार्केट इसके ऊपर गया ना मार्केट इसके नीचे गया, इतना ही रेंज था ना। अगर साल भर में इतना बड़ा कैंडल बनाया, रेंज बड़ी थी, मींस मार्केट ट्रेंडिंग रहा होगा, इसका मतलब चाहे हो ग्रीन साइड हो या रेड साइड हो। लेकिन जब भी कैंडल की साइज कम होती है, इसका मतलब यहाँ पे कोई तो भी एक्यूमुलेट कर रहा है पोजीशन। आप लोगों को ये कैंडल बहुत बड़ा डरावना होता है, लेकिन उसके लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कैसे कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। मार्केट नीचे आया, बहुत जबरदस्त नीचे आया मार्केट, यहाँ पे भी नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया। 3 मंथ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मार्केट ने इनडिसीजन कैंडल, ये कैंडल डरावना है कि नहीं, किसके लिए, बायर्स के लिए या सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए या सेलर्स के लिए। बाय तो यहाँ पे भी नहीं कर रहे थे ना, दिस इज, यहाँ पे डरावना किसके लिए है, जो सेलर्स यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे थे, उनको हर एक कैंडल में मुनाफा मिल रहा था। यहाँ पे मार्केट ने नीचे जाना ही बंद कर दिया। जो बंदे शॉर्ट सेल कर रहे थे वो मुनाफा कमा रहे थे, उनको लग रहा था मार्केट हम लोगों ने और नीचे लाया और नीचे लाया और नीचे लाया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट नीचे जाने के बाद बॉटअप हो रहा था। एवरी टाइम मार्केट सेलिंग आई, कोई तो भी बाय कर रहा था, आई सेलिंग बाय कर रहा था, आई सेलिंग बाय कर रहा था। ये बोले मैंने 10 कोटी सेल किया, वो बोले चल मैं 10 कोटी बाय करता हूँ, नीचे जाएगा ही नहीं प्राइस। वो फिर से बोला मैं 10 कोटी और सेल करता हूँ, वो बोला मैं 10 कोटी और बाय करता हूँ। ऐसे में क्या होगा, सेशन खत्म हो गया। मींस यहाँ पे कोई सेलर बाय करने के लिए रेडी नहीं था। नो बडी इज रेडी टू कैच फॉलिंग नाइफ हियर। यहाँ पे भी वैसा हुआ, यहाँ पे भी ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा जो भी ट्रेडर होगा, इंस्टीट्यूशन होगी, एग्जैक्टली बाय रेडी नहीं थे ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स रेडी हो गए ना। अगर बायर्स ही नहीं तो फिर उसको उठाएगा कौन ऊपर, और नीचे एक कैंडल बनेगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, नीचे फॉलिंग कैंडल कौन रोकता, कौन है, बायर्स ही रोकेंगे ना, बायर्स ही रोकेंगे। एग्जैक्टली मुझे बताओ, इफ यहाँ पे 1000 में कोई तो सेल करने के लिए रेडी है, लेकिन कोई बाय करने के लिए रेडी नहीं था, फिर वो बंदे ने क्या किया, 1000 का 500 लाया, 800 लाया, 700 लाया, 600 लाया, 500 लाया। 500 में कोई तो भी बाय किया होगा, चलो ठीक है। फिर से सेलिंग आया, फिर से रेडी, फिर से नीचे आया मार्केट। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जैसे भी मार्केट नीचे आ रहा है ना, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू बाय, क्योंकि प्राइस सस्ती हो गई ना भाई। 2-3 महीने पहले 1000 रुपीज में था सोना, यहाँ पे 6000 था, अभी 2000 में आएगा ना। अभी जितनी भी सेलिंग आ रही फिर भी लोग बाय कर रहे हैं। अभी सेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि लोग डर गए ना, पैनिक माहौल में है लोग, कि 1000 का 7000 का 2000 आ गया। तो अभी यहाँ पे अनटिल अनलेस कोई एक बंदा बड़ा जो बाय नहीं करेगा, तब तक मार्केट नीचे ही जाता रहेगा। ये पूरे सेलिंग प्रेशर को कैचअप करने के लिए बहुत बड़ा होता है, बंदा होता है, और वो यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करता है, तब जाके यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बनती है। भले ही उसको बुक में इनडिसीजन कैंडल लिखा हो, लेकिन मैं उसको डिसीजन कैंडल कहता हूँ। यहाँ से डिसीजन चालू होता है, लोगों ने उसको इनडिसीजन कैंडल कैसे, एग्जैक्टली। देन बायर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, दे आर स्टिल फाइटिंग। अभी हो सकता है अगर मैं इसको मंथली कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 1 मंथ फाइट चली होगी, अगर मैं उसको डेली कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो दिन भर फाइट चली होगी, अगर मैं उसको साल की एक कैंडल कहता हूं तो 1 साल फाइट किया होगा बायर्स और सेलर्स के बीच। फिर भी अभी रिजल्ट वर्डिक नहीं आया है कि कौन जीतेगा, बायर्स या सेलर्स। अभी क्या होगा, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तब मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो फाइट चल रही थी, ये फाइट में सेलर्स नाकामयाब हो गए और बायर्स ने मार्केट को उठा लिया। प्रीवियस लो ब्रेक न करते हुए प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। नहीं तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, ये प्रीवियस लो भी ब्रेक किया, ये प्रीवियस लो भी ब्रेक किया, लेकिन ये जो लो है ये ब्रेक किया क्या, नहीं किया ना, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। और मार्केट ने कभी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था क्या, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ना। तो एकदम सिंपल है, 1000 का प्राइस 800 में आया, 800 का प्राइस 500 में आया, 500 का 300 में आया, राइट, और 300 का 100 में चला गया। अभी इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हाई है ना, ये प्रीवियस हाई कभी ब्रेक किया क्या कैंडल ने ऊपर जाके, ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया क्या, ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया क्या, लेकिन ये कैंडल ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब चेंज देखने मिला। और ये बुलिश सेंटिमेंट है ना, बुलिश सेंटिमेंट्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ रहेगा, मार्केट 100 रुपए नीचे आया, अभी डायरेक्टली पूरा 100 रुपए नीचे मीन 1000 पॉइंट से स्ट्रेट आते, कभी मार्केट नहीं आता है। 100 रुपए नीचे आने के बाद लोग फियर के मारे प्रॉफिट बुक करते हैं। जिन लोगों ने ऊपर शॉर्ट सेल किया रहेंगे उन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर से लोग शॉर्ट सेल करने गए, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आया मार्केट, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ रहेगा, थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अभी इस टाइम क्या किया मार्केट ने क्या किया, इस टाइम
देखो यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक किया क्या इसने? प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और इसको भी ब्रेक कर दिया और इसको भी। इसका मतलब अभी मार्केट ऊपर जाएगा। ये तीन कैंडल, ये ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसका मतलब ये भी होता है कि शिफ्ट ऑफ पावर, जिसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ फ्रॉम सेलर टू बायर, शिफ्ट ऑफ पावर एसओपी। यहाँ पे सेलर्स थे, सेलर्स ने शिफ्ट ऑफ पावर। एक हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जितनी ज्यादा हाई प्राइस रहेगी ना गाइस, उतना सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा रहेगा प्राइस पे, क्योंकि सेलर्स हाई प्राइस में ही एक्टिव रहते हैं, सस्ते में कोई सेल करता नहीं है। जो चाहे वो महंगा सेल करने बैठा है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आता है ना, सेलर वैसे ही कम कम होते जाता है, और जैसे ही प्राइस सस्ती होती है ना, कौन बढ़ता है? बायर्स बढ़ने लगते हैं। तो प्राइस जितनी सस्ती उतने बायर्स एक्टिवेट होते हैं, प्राइस जितनी महंगी उतने सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, इतने सेलर्स पार्टिसिपेट होते हैं। ये समझा यहाँ तक? गुड। तो मुझे बताओ, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये बुलिश कैंडल है बेरिश? बेरिश है ना। मैंने क्या कहा, जब भी कैंडल के ऊपर वीक आता है तो सेलिंग प्रेशर बताता है। मुझे बताओ, यहाँ पे ओपन हुआ बराबर, दूसरा सेशन यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन के ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन बॉडी, और मार्केट यहाँ तक ऊपर गया तो ये वीक। हाँ, तो ये वीक ही हुआ ना फिर। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ बराबर, और नेक्स्ट सेशन यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन के ऊपर क्लोज हुआ, बुलिश प्रेशर है ना। कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, प्रीवियस ओपन के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। ये समझा? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी बुलिश और बेरिश क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो बुल मार्केट में, बुल और बियर, ये दो कंसेप्ट है। एक सांकेतिक बोलते हैं ना उसको, पिक्चर, उसको कोरिलेट किया गया है। बुल का मतलब होता है बैल, बराबर है ना, बुल एंड बियर। उसका अगर मैं इमेज यहाँ पे आपको बताऊं, हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, ये बुल है, ये भालू है बियर। तो बैल को जब भी मारते आप लोग देखोगे तो नीचे से ऊपर, तो इसको बुल कहा गया है। और जो बियर होता है ना, वो बियर ऐसे नीचे मारता है, तो उसको बियर कहा गया है। तो ये दोनों सेंटिमेंट है। दोज हु आर बुल और हु आर बुलिश। बुलिश कौन होता है? जिसको लगता है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, और वो अभी बाय करना स्टार्ट कर देता है, वो बुलिश। उसको ऐसा लगेगा कि भाई मैं अभी 10 रुपए में बाय करता हूँ, क्योंकि मार्केट 20 रुपए जाने वाला है, और उससे जो मुनाफा कमाता है वो बुलिश होता है, राइट। बेरिश ऐसे बंदे होते हैं जिनको लगता है कि मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, और वो शॉर्ट सेल करके पैसा कमाते हैं, वो होते हैं बेरिश। हर्षद मेहता के जो वेब सीरीज थी, वहां पे बुल कार्टल और बियर कार्टल ऐसे दो लॉबी थी। हर्षद मेहता बुल कार्टल में था, वो मार्केट ऊपर ले जाने का मैनिपुलेट करके, और राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ये बियर कार्टल में थे, ये सुपारी लेने के और मार्केट नीचे लाने के। ये तीनों चारों में फाइट होती थी, ऐसा होता था। तो bullish means those who are expecting market to go high and thereby they are earning their profits, they are buying it। अगर आप bullish हो, इसका मतलब आप लोग बाय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। बेरिश का मतलब आप लोग शॉर्ट सेल कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ग्रेट। तो ये जो दो कैंडल है, ये दो कैंडल का सबसे पहले प्रारंभ यहाँ पे हुआ और अंत यहाँ पे हुआ। मैंने बॉडी निकाल दी। प्रारंभ के ऊपर, ओपनिंग के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे तो ग्रीन कैंडल, और बाकी का पूरा वीक। एक बार बॉडी बन जाए तो फिर हम लोगों को सिर्फ देखना है कि रेंज क्या है, वो वीक मार देना। यहाँ पे भी देखिएगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर दूसरे सेशन में मार्केट ऊपर गया, ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस बॉडी आ गया, बाकी पूरा वीक। समझा? तो अगर आप लोगों को इसको, ये कैंडल को हैंगिंग मैन भी कहते हैं, हैंगिंग मैन जैसे दिख रहा है ना ऊपर, और ये कैंडल को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको इन्वर्टेड हैमर भी कहेंगे, इसको हैमर भी कहेंगे, ऐसे बहुत सारे नाम है जापानीज टर्मिनोलॉजी में। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप लोगों ने वो नाम मेमोराइज करना चाहिए, आप लोगों को एग्जाम देना नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये कैंडल क्या बता रही है? ये कैंडल बाइंग प्रेशर बता रही है कि सेलिंग प्रेशर बता रही है? ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैंडल में बाइंग आई है और किस जगह आई है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि मार्केट कैंडल में बाइंग आई है कि सेलिंग आई है, लेकिन किस जगह आना चाहिए, किस जगह बाइंग आनी चाहिए, किस जगह सेलिंग आनी चाहिए, तब एक कैंडल को महत्व प्राप्त होता है, राइट। नहीं तो ऐसे बहुत सारी कैंडल बनती है, हम लोगों को देखना नहीं है जगह। हाँ, मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चरों में। मार्केट नीचे आ रहा था, राइट, ये पूरा सेलिंग प्रेशर का कैंडल था, राइट। ये भी मार्केट यहाँ तक सेलिंग आई थी, लेकिन यहाँ पे बाइंग कर लिया उन लोगों ने थोड़ा, फिर मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर से सेलिंग आई। 1 2 3 कैंडल में ये भी पूरा रेड कैंडल बना होगा, राइट। वंस अपॉन अ टाइम ये कैंडल रेड बना होगा, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ
ग्रीन में, तो ये बाइंग प्रेशर का कैंडल हुआ बराबर, ये भी बाइंग प्रेशर का कैंडल हुआ और मार्केट ऊपर गया। फिर यहां से यहां तक रेड कैंडल बना होगा, कन्वर्ट कहां पे हुआ, बाइंग प्रेशर में, राइट। उसका नतीजा क्या देखने मिला, मुझे बताओ। ये जो कैंडल है वंस अपॉन अ टाइम ये कैंडल ऐसी बनी होगी रेड। अगर चलती गाड़ी में बैठने का प्रयास करे तो एक्सीडेंट होगा। जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा वो फंस गए और यहाँ पे कंगाल हो गए। तो अभी देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ने प्रश्न चिन्ह निर्माण कर दिया किनके ऊपर, बायर्स के ऊपर, कि भाई इतने बड़ी तादाद में थे, ऐसा क्या हो गया, इनडिसीजन कैंडल आ गया, डायरेक्टली इनडिसीजन कैंडल। तो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे फाइट करने के लिए। तो ये 15 मिनट का सेशन है, पहले 15 मिनट इनडिसीजन कैंडल फाइटिंग चली, फिर भी कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। फिर नेक्स्ट 15 मिनट मैच चली, 30 मिनट से मैच चल रही, तो स्टेमिना खत्म होना है किसका ना किसका, सेलर ने जीत लिया, उसका रिजल्ट ले लो। तो ये सारी चीजें हम लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होती है कि वाई मार्केट फॉल्ड फ्रॉम दिस लेवल, यहां से ही मार्केट नीचे क्यों आया, यहां में ही इंडिसीजन कैंडल क्यों बनाया। तो इसके पीछे भी रीजन है, ये मेरा सप्लाई जोन होता है और सप्लाई जोन में मैं स्टार्ट सेलिंग, यहाँ पे एडवांस लेवल पे जब जाएंगे आप लोग, तब एक कैंडल बनने के पहले शॉर्ट सेल करेंगे, उसके बाद इंडिसीजन कैंडल बनेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। आप लोगों को ये लेवल तक लेके जाऊंगा कि वहां पे कौन सी कैंडल बनने वाली है बनने के पहले। अभी आप लोगों को मैं रिएक्टिव बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, ये बनने के बाद ये करना, ये बनने के बाद ये करना। एक लेवल ऐसा आएगा, आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, वो यही लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, मार्केट टैप करने के बाद नीचे आएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, ये मेरा एक लेवल है, ओके। मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद नीचे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद नीचे। अभी मार्केट किधर जाएगा, ऊपर। अभी ऊपर जाएगा, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, राइट। यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर बिलीफ अगेंस्ट द मार्केट। तो यहाँ पे चलो रेड कैंडल बना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, आप जो सोच रहे हो आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया ऐसी सोचती है, तो सबने बाय किया, तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा मिलेंगी। ये इनके पास देखने के बाद कुछ रहते हैं ना, नहीं भाई मेरा 25,000 लॉस हो गया है, पहले ग्रीन कैंडल बनने दे फिर मैं एंट्री करूंगा। फिर पहले किसने तो भी इनिशिएट किया, इनके पास देख के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर अनदर लॉट मार्केट में आया, वो ऊपर लेके गया। अभी यहाँ पे सिर्फ फ्रेश बायर बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा, वो बोलेंगे अरे यार मुझे तो लॉस हो गया। लॉस होने के बाद वो एग्जिट करेंगे। एग्जिट का मतलब भी क्या होता है, बाय। जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया है वो एग्जिट करने के लिए बाय करेंगे, उससे भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं कि जिन लोगों ने थर्ड टाइम यहाँ पे बाय किया है, एक बार यहाँ पे मुनाफा कमाया, दूसरी बार यहाँ पे कमाया, और अभी ये तीसरी बार है। उन लोगों को अभी पता है मार्केट कहाँ तक ऊपर जाता है। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा था ना, ऑल ऑफ अ सडन कैंडल का साइज कम होते जाएगा और यहाँ पे वीक आना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े थोड़े। क्यों, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह अप्रोच कर रहा है कि जहां से मार्केट 2 बार बहुत नीचे आया है, और जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया था उन लोगों का यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट चल रहा था, फिर से लॉस में कन्वर्ट हो गया और नो ब्रेक इवन पे कन्वर्ट हो गया। वो यही जगह है। ऐसा होता है ना लाइफ में, हमारा गाड़ी स्लिप हो जाती है एक पर्टिकुलर जगह पे, हम लोग जब भी वो जगह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देते हैं, नहीं भाई लास्ट टाइम भी ये जगह थी। तो आदमी ये भूलता नहीं है। तो यहाँ पे भी आदमी भूलता नहीं है कि भाई इनके साथ फाइनेंशियल एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, 10 रुपए का प्राइस 100 चला गया, 100 का अभी जब 200 जाने लगे ना, अभी यहाँ पे भी वो राह देख रहे, आओ 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 हमको शॉर्ट सेल करना है। ऊपर से यहाँ पे कौन देख रहा है, सेलर्स। तो यहाँ पे अभी बाइंग प्रेशर से ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा। मींस यहाँ पे बायर ने ट्राई किया होगा, फिर से सेलर्स आए और सेलिंग प्रेशर का कैंडल बना है ना। ये सेलिंग प्रेशर का कैंडल बनते ही कौन एक्टिव हो गया और कौन भाग गया मार्केट से, भागा कौन, बायर्स भाग गए। जैसे ही बायर्स, एग्जैक्टली जैसे ही बायर्स भागेंगे, कौन सा बटन दबाएंगे भागने के लिए। यहाँ पे एंट्री कौन लेगा, एग्जिट कौन करेगा, शॉर्ट सेलर्स एंट्री करेगा। एग्जिट कौन करेगा, जो एग्जिस्टिंग बायर है वो करेंगे ना, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद कौन सा बटन दबाएंगे, बायर्स कब भी जब भी एग्जिट करता है तो सेल का बटन दबाता है ना। तो इन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करने के बाद और रेड कैंडल बना दिया, क्योंकि वो डर गए। और ये रेड कैंडल बनने के बाद कॉन्फिडेंस उसका हाफ बन गया। अभी किसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेलर्स का, और बायर्स और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे।
तो सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद और ज्यादा शॉर्ट सेल करेंगे। समझ रहे मेरी बात? कॉन्टेक्स्ट एक मीनिंगफुल में को रिलेट करो। वो पुट अभी पुट बीट सब भूल जाओ, वो कॉल ने पूरा सत्यानाश कर दिया अपना। हाँ, नीचे एग्जिट मारेगा। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे बायर्स ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, ऐसे तो चलते ही रहेगा, ज्यादा ऐसे नहीं चलते रहेगा। कब ना कब उनका स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा इसका मतलब उनका साइज कम होगा, राइट? पहले इतना बड़ा साइज होता था, अभी कम हो जाएगा। और जब भी सेलिंग प्रेशर सेलर के एरिया में आने के बाद वीक दिखना कैंडल में स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अभी देखिएगा इतने टाइम हम लोगों को वीक नहीं दिख रहे थे क्या? अभी वीक दिखने लगे, इसका मतलब समझ जाओ ऊपर से कोई तो भी सेलिंग प्रेशर डाल रहा है, पुश कर रहा है। फिर यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल का भी बन सकता है, राइट? जो मार्केट इतने मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा था, ऐसा क्या हुआ? पहले सेलिंग प्रेशर आया, अभी एक ही जगह रुका हुआ है। फिर ये ट्रांजिशन होगा, शिफ्ट ऑफ पावर होगा रेड कैंडल बनने के बाद। यहाँ पे भी जो भी डरे हुए होंगे वो राह देख रहे होंगे कि भाई अभी ग्रीन कैंडल बनेंगे, अभी बनेंगे, लेकिन कौन सी बन गई? चलो भाई निकल ही जाते हैं अभी, राइट? तो ये जो बायर्स है ना, इन लोगों ने लॉस बुक किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, मीन्स उन लोगों ने सेल का बटन दबाया होगा, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। और ये सेलिंग प्रेशर जनरेट होने के बाद जो शॉर्ट सेलर थे, जो मार्केट में आना चाह रहे थे, एंट्री लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको कंफर्मेशन चाहिए था उनको, ये कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। मिल जाने के बाद अगर यहाँ पे दो चीजें हुई, बायर्स पैनिक हो गए, उनका एग्जिट होना और ज्यादा बढ़ गया, जिनके कारण रेड कैंडल बन गई। और ये सेलिंग कैंडल के बाद और सेलिंग प्रेशर आया और सेलर एक्टिव हुए और मार्केट नीचे चला गया। इसका मतलब क्या होता है गाइस? मार्केट ऊपर जाने के बाद, जैसे मार्केट फुल पावर में ऊपर जाता है तो कैंडल की साइज बढ़ती है। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास और ऐसी लेवल के पास जाता है जहां से मार्केट लास्ट टाइम नीचे आया था, वो लेवल के पास जाते जाते डरते हुए जाता है, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनते हुए जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर 1000 सेलर्स थे, यहाँ पे भी 2000 हुए, यहाँ पे 3000 हुए, यहाँ पे 1500 निकल जाते हैं बाहर, यहाँ पे 1500 में से जो भी 500 200 है वो भी निकल जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई नहीं रहता। और 100 रुपए का प्राइस 1000 जाने के बाद कोई बाय करेगा नहीं। तो ये लेवल पे क्या होता है गाइस? दो चीजें होती है यहाँ पे। बायर्स तो फ्रेश बाइंग तो कोई करता नहीं है, जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग बाय किया है वो भी सेल कर रहे हैं यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलर एंट्री ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग सेलर की एंट्री और एग्जिस्टिंग बायर की एग्जिट मार्केट को रेड कैंडल बनाती। समझा? तो एक कैंडल स्टिक समझा आप लोगों को? सो ये जो है ना, ये बिहेवियर आपको एवरीवेयर, हर एक कमोडिटी में, हर एक स्क्रिप्ट में दिखने मिलेगा। चाहे आप लोग फॉरेक्स ट्रेड करो, करेंसी ट्रेड करो, वॉट एवर यू वांट टू ट्रेड इट। लेट्स से मैं यहाँ पे फॉरेक्स का ट्रेड लेता हूँ और एक करेंसी का ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाउ इट इज वर्किंग। जो मैंने आपको पढ़ाया वही है क्या? मुझे बताओ। मार्केट नीचे आ रहा था, ये बाइंग प्रेशर का कैंडल है, इनडिसीजन है, राइट? फिर ये बाइंग प्रेशर, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से इनडिसीजन है, बराबर? बायर्स को डरना चाहिए यहाँ पे, और डरे ही होंगे। फिर कौन सा कैंडल बना इतना बड़ा? सेलिंग प्रेशर का कैंडल बना। मार्केट किधर जाएगा? आ गए आपको यूरो यूएसडी पे ट्रेड करने लगे आप। फिर से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, राइट? कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनने के बाद ऐसा क्या हुआ? यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बना। यहाँ पे तो मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था, प्रीवियस कैंडल के पेट में ही है, राइट? यहाँ पे भी देखो सेलिंग प्रेशर इंडिसीजन, ये बड़ा कैंडल बना। मार्केट किधर जाएगा? डाउन गया, नीचे डाउन। तो हमेशा ध्यान में रखना, चाहे कौन सा भी चार्ट लो, कौन सा भी टाइम फ्रेम लो, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कैंडल स्टिक के पास देख के आप लोगों को ये समझना चाहिए कि स्ट्रेंथ कहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ पे बायर्स से सेलर्स के पास पावर शिफ्ट हो रही है, और कहाँ पे सेलर से बायर के पास पावर शिफ्ट हो रही है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। जब भी मार्केट नीचे जाता है तो रेड कैंडल की साइज बड़ी होती है और ग्रीन कैंडल की साइज छोटी होती है, और नंबर ऑफ रेड कैंडल ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स कम होते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाए तो नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल ज्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ रेड कैंडल्स कम मिलेंगे। साइज ऑफ द ग्रीन कैंडल बड़ा होगा कंपेयर टू साइज ऑफ द रेड कैंडल। तो ये जो है ना, कंपैरिजन हमेशा करनी चाहिए कि ग्रीन कैंडल बड़ी बन रही है या रेड कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है और रेड कैंडल छोटी छोटी बन रही है, इसका मतलब जो रेड कैंडल बन रही है वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी कैंडल बनेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद गैप डाउन ओपन होगा और यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा। ऊपर जा रहा था मार्केट, ऑल ऑफ अ सडन गैप डाउन ओपन हुआ, मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग दिया हो ना, आज यहाँ पे क्लोजिंग दिया,
दूसरे दिन डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हुआ, ये गैप डाउन हो गया ना और नीचे आया सीधा। तो मुझे बताओ इसका कैंडल कैसे बनेगा? सबसे पहले ओपन यहाँ पे होगा और क्लोजिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे बॉडी बन गई। अभी बॉडी रेड क्यों बनाई? क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग था पूरा वीक, ये यहाँ तक ये बेरिश कैंडल, समझा? तो ये कैंडल भी ऐसी बनेगी और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, इसका भी ऐसे ही कैंडल होगा, बराबर है ना? ऐसा ऐसा भी रहा तो भी ऐसा ही कैंडल बनेगा, ऐसा भी रहा तो भी। हाँ हाँ, क्योंकि सो मुझे मुझे बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हुई क्या? वही है ना? वैसे भी यहाँ तक तो है ही है, यहाँ तक लो क्या और यहाँ तक लो क्या, सेम ही होगा है ना? तो ऐसे भी रहे तो भी कैंडल यही दिखेंगे, ऐसे भी रहा फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे भी रहा तो भी कैंडल यही दिखाएंगे, क्योंकि जब तक ओपन एंड क्लोज चेंज नहीं है ना, हाँ, ये जितना नीचे जाएगा उतना ये बॉडी नीचे ड्रैग होगा। एग्जैक्टली समझा है? और लेट्स सी ऐसा ही ग्रीन कैंडल बना और ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट गैप ओपन हुआ और यहाँ पे ऐसा क्लोज हुआ, तो सेलिंग प्रेशर या ये बेरिश, इतना भी ज्यादा बेरिश नहीं क्योंकि यहाँ पे बाइंग भी दिखा रही है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 50% बाइंग 50% सेलिंग, है ना? हाँ देखो ना, यहाँ तक या तो ये बाइंग है ना पूरा, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सेलिंग है, राइट है ना? ये देखो ये पूरा वीक में कन्वर्ट हो गया, ओपन और ये ओपन एयर क्लोज, ये वाला ना, हाँ ओपन नेगेटिव वाला नीचे है, यहाँ से वीक स्टार्ट वीक बन गया, यहाँ पे नहीं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हुआ है। लेट्स सी मार्केट आज यहाँ पे क्लोज हुआ, बराबर 100 में क्लोज हुआ, जैसे 9:15 हो गए मार्केट डायरेक्ट 150 पे ओपन हुआ, 150 पे जैसे भी ओपन हुआ डायरेक्टली मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। 150 में जैसे ही ओपन हुआ सीधा दिन भर सेलिंग देखने को मिला। हाँ तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये वीक आएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या कंसिडर करना है कि प्रीवियस डे का ओपन और ये क्लोज कहाँ पे है और प्रीवियस सेशन का ओपन ये सेशन का क्लोज कहाँ पे है, ये मेरा बॉडी बन गया और भी ग्रीन बॉडी बना क्योंकि मार्केट ओपन के ऊपर क्लोज हुआ। दिस इज हाउ इट इज। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और ये कैंडल स्टिक्स आप लोगों को ऐसे यूट्यूब पे भी देखिएगा, कहाँ पे मिलते तो बताएगा, तो इतने हाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी हमारा क्लास 1.5 महीना है तो 1.5 महीने में प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ घर एग्जैक्टली बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करने के बाद नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे ही समझ में आता सर, चार्ट देखने के बाद समझ में नहीं आता सर, तो ये कब होगा? जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब ऐसा ही होगा, प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करो। कि प्रैक्टिस कैसे करो कि भाई मेरा ये मंथली कैंडल है तो मंथली कैंडल का ओपन और क्लोज मार्क किया, फिर हाई अलग कलर से मार्क करो, लो अलग कलर से मार्क करो। ये मंथली का कैंडल हो गया, तो वीकली के 5 कैंडल होना चाहिए, बराबर? तो वीकली की पहली कैंडल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, और तो यहाँ पे देखो ओपन यहाँ पे हुआ रेड कैंडल का पहला, और मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, और 4 वीक होते या 5 वीक होते यार वीकली कैंडल का? मुझे ये दिखा रहा है ना, ये ओपन ओपन और क्लोज ये दिखा रहा है, बरोबर है ना? और ये हुआ मेरा हाई, तो वीकली कैंडल में यही दिखाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कैंडल है 1 2 3 4 5, ये कैंडल का ओपन और ये कैंडल का क्लोज, और ये लो और ये हाई, ये ऐसा हो गया। हाँ हाँ, अभी मैंने आपको जैसे बोला था कि मार्केट नीचे आने के बाद इंडिसीजन कैंडल बने, बुलिश प्रेशर की कैंडल बने, और उसके बाद अगर कंफर्मेशन दे तो मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? तो ये 12 महीने की कैंडल में भी आप लोगों को ऐसा दिखा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक ऊपर जाएगा क्योंकि एक कैंडल 12 महीने की, 5-6 साल मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आपने 6 मंथ में भी वही अगर आप लोगों को सेटअप दिखा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी ये बुलिश कैंडल है, आप तो मानते हो, बराबर? इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अभी मैंने सिर्फ कहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, कितने टाइम तक ये निर्भर करता है कि एक कैंडल कितने टाइम की है। अगर ये 5 मिनट की है तो 5-10 मिनट मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये 6 महीने की कैंडल है तो मार्केट नेक्स्ट 6 मंथ, 1 साल ऊपर रहेगा। अगर यही 1 साल की कैंडल है तो 2-3 साल मार्केट ऊपर रहेगा। तो ये निर्भर करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हो। अंडरस्टूड दिस? सेम इंट्राडे में आप 1 आवर फॉलो करो, पहले 1 आवर, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट। 1 आवर में मैंने देख लिया कि भाई मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे लास्ट टाइम नीचे गया था, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाई, बराबर? ये बेरिश कैंडल यहाँ पे बनाई है, ये सेलिंग प्रेशर की कैंडल, बराबर? एक घंटे में 15 मिनट में गया, 15 मिनट में देखो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर की कैंडल बने, इसके नीचे भी शॉर्ट सेल कर सकता था मैं, बराबर है ना? और अगर 5 मिनट में जाना है तो 5 मिनट में देखो, देख रहे हैं मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, इसके बाद ये लो भी ब्रेक किया, प्रीवियस हाई ब्रेक किया गया, ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने, ये हाई ब्रेक नहीं किया, ये हाई ब्रेक नहीं किया,
ये लो ब्रेक किया, शॉर्ट सेल करो, मार्केट नीचे गया, प्रीवियस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, फिर से सेलिंग प्रेशर का कैंडल, फिर से मार्केट नीचे गया। आपको एक ही दिन में ट्रेडिंग करना नहीं सिखाऊंगा। अभी अभी आपको यही देखना है कि कौन सी बुलिश कैंडल है, कौन सी बेरिश कैंडल है। बस लोकेशन मैं पढ़ाऊंगा कल परसों, तो आप लोगों को धीरे धीरे मैं अभी ऐड करते जाऊंगा, लेकिन पहले इसको इतना पढ़ाई करो कि कैंडल स्टिक्स पूरे बाय हार्ट हो जाने चाहिए कि नहीं सर सेलिंग प्रेशर है, नहीं सर बाइंग प्रेशर है, सर सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है। कैंडल स्टिक के पास देख के ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा कल ऐसा कंफ्यूज मत होना। मैं बताऊंगा फिर 10 मिनट बाद पता चलेगा आपको, नहीं सर क्या बात। थोड़ा लैगिंग मत चलो, इसलिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि थोड़ा स्पीड अप करूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है हमारे क्लास का, ऐसा नहीं कि थोड़ा शॉर्टकट है। तो थोड़ा स्पीड अप करोगे ना, उतना अच्छा समझेगा, उतना मजा आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे कल। गाइज अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हमने एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट भी अपलोड करके रखे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो आप इक्विटी स्पीक स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप वो कंटेंट रिफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।